सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और ये बहुत जरूरी है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। मेरे बहन भाइयों, आज जो है पूरा संसार आप देख रहे हैं किस तरीके से एक अज्ञानता की ओर चलता जा रहा है, क्योंकि हम सबके पास जो है सच्चाई की बहुत ज्यादा कमी है। जो मेरे हाथ में है इसको हम बोलते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल। और जो बाइबल है, आज हम इस बाइबल के विषय में लिखेंगे। हम जो है कुछ बातों पर ध्यान देंगे। परमेश्वर जो है, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम उसकी संगति में, उसकी भक्ति में बैठते हैं, तो कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है। और सबसे पहली बात यह है, और इस बातों को जब हम समझते हैं, मेरे बहन भाइयों याद रखना, जब हम सच्चाई के पास आते हैं, जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं, तो हमें जो है शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत कहां से करनी चाहिए? जीरो से। जीरो मतलब होता है ना कि आपको कुछ नहीं पता, वहां से शुरुआत करें, है ना। जब किसी आदमी को जानना होता है तो हम सबसे पहले क्या जानते हैं? उसका नाम जानते हैं। आपका नाम क्या है ना। नाम से फिर हम क्या करते हैं? एक बुनियाद खड़ी करनी शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? आप कौन से गांव से हैं? आप कहां से आए हैं? आपकी भाषा कौन सी है? आपका गांव कौन सा है? ठीक है। अक्सर मैं जब किसी से मिलता हूं तो बातों बातों में वो पूछते हैं, साहब आप कहां से हो? आपका गांव कौन सा है? ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? एक परिचय देते हैं। एक परिचय होना बहुत जरूरी। बिना परिचय के मैं आपको बताना चाहता हूं, हम किसी के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते जब तक हमें पता नहीं होगा। अभी आप रास्ते में जाएंगे, जब तक आपको किसी का परिचय नहीं पता, किसी का पता ही नहीं है, तो आप उसको दूर से दुआ सलाम नहीं करोगे। किसको करोगे? जिसके बारे में आपको पता है कि वास्तविकता में ये इंसान कौन है, इस इंसान का जो नाम क्या है, इसका परिवार कैसा है, इसका घराना कैसा है। हम हर एक चीज को पता करते हैं। और अगर वो इंसान बहुत अच्छा है तो हम उसके लिए खड़े होते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, उससे बात करते हैं, उससे घर परिवार की खैर खबर लेते हैं। ठीक है ना। अगर जिससे हमारे थोड़े से कम संबंध होते हैं, उसको जाते जाते कर देते हैं, हाँ भाई ठीक है, ओके बाय बाय, दूर से ही नमस्ते बोल देते हैं। समझ रहे बात को। और जिससे बिल्कुल होते हैं, बस जाते जाते गर्दन मिलाते हैं, वो भी लाते हैं, हाँ ठीक है। हम कहते हैं हाँ मैं तुझे जानता हूं, वो कहता है हाँ मैं भी तुझे जानता हूं, बस। समझ रहे? आज आप बैठे हैं संगति में। क्यों बैठे हैं हम संगति में? क्यों आज बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह की आराधना में, सत्संग में? क्योंकि आपने जो है इस परमेश्वर को जान लिया है। ठीक है। और बुनियाद क्या है? ये वचन। अगर ये वचन आज हमारे पास नहीं होता तो मैं और आप भी प्रभु को जान नहीं सकते थे। ध्यान रखिए इस चीज का। ठीक है ना। ये वचन ही हम तक पहुंचा, क्योंकि जिसने किसी ने प्रभु के बारे में जाना, कहां से जाना? इन वचनों से जाना। पहले चीजें होती थी ओरल। ओरल का मतलब मौखिक। मौखिक का मतलब किसी ने कोई कहानी सुनाई तो हमने सुन ली। उसके बाद में मौखिक होते 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 होते, अगर हम पुराने नियम को देखेंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल जो है, आज हम इसके बारे में बात चल रही है, तो पुराने जमाने में क्या होता था? लोग, परमेश्वर जो है बात करता था और उसी बातों को लोग आगे पहुंचाते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखकर, देखिए जो पहली पुस्तक या पहली आज्ञा जो दी परमेश्वर ने, उसकी शुरुआत कैसे हुई? परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से लिखकर उसको दी। और वो कौन सी पुस्तक थी? वो 10 आज्ञा थी जो 2 पट्टियों पर लिखी हुई थी। उसके बाद में कहानी आगे बढ़ती है। उसके बाद में मूसा जो है, परमेश्वर उसको खड़ा करता है, वो लिखता है किताबों को, वो सारी बातें लिखता है। वो लिखता है कैसे परमेश्वर ने इंसान को बनाया, परमेश्वर उसको बताता है। और वो प्रभावित होकर परमेश्वर की बातों से वो क्या करता है? वो लिखने लग जाता है। और लिखता है, लिखता है, लिखता है। लिखते के बाद में क्या होता है? 5 किताबें जो बाइबल की शुरुआती हैं वो हमें मिलती हैं। ठीक है। जिसमें कौन कौन सी 5 किताबें आप पढ़ेंगे? उत्पत्ति की पुस्तक है, ठीक है, निर्गमन है, ठीक है, लय व्यवस्था है, गिनती है, और उसके बाद में कौन सी है? व्यवस्था विवरण। ये 5 जो किताबें हैं, याद रखें, ये शुरुआती किताबें हैं,
ये मूसा के द्वारा जो है लिखी गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मूसा को बता रहा था कि कैसे इस संसार को बनाया गया, कैसे इंसान जो है आगे बढ़ा, कैसे इंसान ने जो है पाप किया, कैसे इंसान को जो है बचाने के लिए एक योजना निकाली, उसको बचाया, कैसे फिर पाप बढ़ गया, फिर परमेश्वर ने इंसानों को बचाने की एक योजना निकाली, कैसे फिर इंसान पाप में बढ़ गया, फिर परमेश्वर ने अब्राहम को खड़ा किया। सारी बातों को करते करते परमेश्वर ने इस व्यवस्था को उसको लिखित में दिया ताकि इंसान को क्या रहे, मौखिक हम भूल जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूं, अक्सर क्या होता है, ध्यान देना इस चीज पे। आप एक लाइन बनाएं, ठीक है, एक लाइन बनाएं और एक लाइन में आप पहला एक शब्द कुछ उसको बोलें, ठीक है ना, कुछ भी बोलें। जो आपने शब्द बोला है अगला वो उसको वो बोलेगा, अगला वो उसको बोले, अगला वो उसको बोले, करते करते जो अंतिम आदमी होगा ना, वो शब्द वो नहीं होगा जो आप बोलते हो, वो शब्द क्या हो जाएगा, बदल जाएगा पूरा। जो आपने बात बोली है वो नहीं होगी, लेकिन लास्ट तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगी, बात अलग हो जाएगी। ठीक है, क्यों अलग हो जाएगी? क्योंकि हर एक इंसान ने सुना, समझा और अपने हिसाब से बोल दिया आगे। ठीक है ना, लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने क्या किया, उसको कहा कि अब जो है ये लिखित में जाएगा। क्यों? ताकि तुम्हें जब भी भूलो तो क्या करो, इसको आप पढ़ सको, और पढ़ोगे तो ये क्या करेगा, परमेश्वर हर रोज आपको याद दिलाएगा कि देखो ये जरूरी है, देखो ये ऐसे अपना जीवन को बिताना आपको बहुत जरूरी है। और बाइबल के अंदर अगर हम देखते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल की अगर हम बात करें, पवित्र शास्त्र बाइबल जो है इसको जो है ये दो भागों में विभाजित है। पहला भाग है इसका पुराना नियम और दूसरा भाग है नया नियम। पुराना नियम यीशु मसीह के आने से पहले लिखा गया और नया नियम यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद में लिखा गया। जो उसके चेले जो थे वो प्रभावित होते थे, परमेश्वर उनको उनके जीवनों को उत्साहित करता था, प्रकाशन देता था और वो लिखते थे। एक खूबसूरत बात जो है बाइबल के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान रखें, ये खूबसूरत बात है, इस किताब को लिखने वाला एक आदमी नहीं था। इस किताब को लिखने वाले 40 या 40 से ज्यादा लोग थे। कितने लोग थे? 40 या 40 से ज्यादा लोग इस बाइबल में पाए जाते हैं जो लेखक थे, जिन्होंने इस बात को लिखा। लेकिन एक खूबसूरत बात क्या थी, कोई भी इंसान एक समय में नहीं आया। एक 100 साल पहले आ रहा है, एक 200 साल बाद में आया, एक 400 साल बाद में आया, करते करते करते, और लेकिन सबने जो बात लिखी क्या थी जानते हैं? सारी बातें एक दूसरे के साथ मेल खा रही थी। कोई ऐसी बात नहीं थी जो बाइबल से मेल, एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी बाइबल के अंदर। मैं आपको सही बताऊं, पुराने नियम के अंदर यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई। यीशु मसीह कुंवारी के गर्भ से जन्म लेगा, यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया जाएगा, यीशु मसीह जो है बड़े बड़े काम करेगा। हर एक चीज जो थी कहां लिखी गई थी? पुराने नियम में। और 400 साल बाद प्रभु यीशु मसीह आते हैं। पुराना नियम का जब लिखने का काम पूरा हो गया, उसके कितने सालों बाद? 400 सालों बाद कौन आता है? प्रभु यीशु मसीह आते हैं। और जैसे आते हैं वो क्या कर रहे हैं? एक एक वो बात जो पुराने नियम में लिखी हुई थी उसको क्या करते? वो पूरी कर रहे थे। वो जन्मे कुंवारी से, वो जन्मे एक पशुशाला के अंदर, वो जन्मे, उनको रखा गया चरनी के अंदर, और दूर दूर से लोग उन्हें दंडवत करने आए, दूर दूर से लोग उसको प्रणाम करने आए, स्वर्गदूतों ने उसकी गवाही दी। हर एक चीज के विषय में पुराने नियम में था। और यीशु मसीह आए, उन्होंने नए नियम के अंदर उन बातों को पूरा किया। आज इस संसार के अंदर एक सबसे बड़ी दौड़ है, और दौड़ पता क्या है? कि सच्चे ईश्वर की लोग खोज कर रहे हैं, लोग अपने ज्ञान को, अपनी बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन अब मैं सच्चाई आपसे जानना चाहता हूं, ऐसा आप भी जानते हैं, सभी हम जितने भी वचन सुनते हैं, हम सब क्योंकि जहां से निकले हैं, ठीक है ना, हम अलग अलग विश्वासों से निकले हैं। अब आप बताएं, कोई ऐसा शख्स जो मर के जीवित हुआ हो? कोई इस धरती पे है? और ऐसा ही जीवित स्वर्ग में चढ़ा दिया गया सबके सामने, लोग देख रहे हैं उसको? कोई भी नहीं है। वो कौन है? सिर्फ एकमात्र प्रभु यीशु मसीह। क्यों हम प्रभु को मानते हैं? क्यों आज हम प्रचार आपके सामने करते हैं? क्यों हम सत्संग के अंदर बैठते हैं और आपको बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास आए, सच्चाई के पास आए?
क्योंकि मेरे बहन भाई इसके अलावा सच्चाई नहीं है। भले इंसान कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाए, भले इंसान कितनी बड़ी आपकी बातें क्यों ना बता दे, आपके दिल की बातें क्यों ना बता दे, लेकिन उसको बनाने वाला भी कौन है? वो परमेश्वर। मेरे बहन भाई याद रखना, आज इंसान जो है सच्चाई को छोड़कर और कहां जा रहा है? जो जिसने बोल दिया उसके पीछे चलते जा रहा है। किसने कह दिया ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा, हम क्या करते हैं? उसके पीछे चलने लग जाते हैं। किसने बोल दिया तुम्हारा यहां फायदा नहीं हो रहा तो तुम वहां चले आओ, वहां नहीं फायदा हो रहा वहां चले आओ। आदमी को क्या करते हैं? भटकाने के काम। लेकिन आप यहां आइए, यहां आपको आपके जन्म का भी पता चलेगा और आपके जन्म के बाद क्या होना है, मृत्यु के बाद क्या होना है, उसका भी आपको यही पता चलेगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। इस बाइबल को लिखने वाले जो लेखक थे, लिखने वालों ने जो प्रकाशन पाते थे, वो बैठे हैं, उठे हैं, काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, परमेश्वर उनसे बात करता था, उन्हें प्रकाशन देता था। और वो उठते थे और उठने के बाद क्या हो जाता था? वो लिखने लग जाते थे कि परमेश्वर हमसे यूं बात करिए। याद रखना, बाइबल जो है यहां पर हम इसके विषय में लिखेंगे। आज हम पवित्र शास्त्र वचन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च जो है, हमारा जो चर्च है, इस चर्च की 28 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? 28 सिद्धांत कौन से हैं? जो बाइबल के हैं। बाहर के सिद्धांतों के हम विश्वास नहीं करते। किसके विश्वास करते हैं? इन सिद्धांतों का जो पवित्र शास्त्र बाइबल में है। और 28 सिद्धांत है। इस सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत आता है पवित्र शास्त्र बाइबल। क्योंकि आज के समय में मैं आपको बताऊं, लोगों ने क्या कर दिया है, खुद मसीहियत के अंदर बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी कलीसियां हैं जिन्होंने इस वचन को तोड़ना शुरू कर दिया। कई कहते हैं आप यहोवा परमेश्वर की आराधना करो, कई कहते हैं सिर्फ यीशु को ही मानो, परमेश्वर को मानने की जरूरत नहीं है, मतलब पुराना नियम मत मानो, नया नियम मांगनो। कई कहते हैं नया नियम मत मानो, पुराना नियम मानो। मतलब उन्होंने क्या कर दिया है, बाइबल के अंदर से उसको पूरी रीति से क्या कर दिया है, अलग कर दिया। ये मैं बताऊं कौन कर रहा है? ये शैतान करवा रहा है। क्यों? ताकि इसकी सच्चाई से हम क्या हो जाएं, दूर हो जाएं। आज पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं, उसका 119वां अध्याय आप निकाल सकते हैं मेरे साथ। भजन संहिता 119वां अध्याय और उसके 105वें वचन में क्या कहता है, क्यों पवित्र शास्त्र में दिया गया, हम देखेंगे यहां पर। ये जो पवित्र शास्त्र है ये पवित्र है, परमेश्वर ने अपनी ओर से दिया है ताकि हम सब जो इंसान हैं हम सच्चाई की ओर मुड़े, हमें परमेश्वर के बारे में पता चले, वास्तविकता में परमेश्वर है कौन। याद रखना इस चीज को। बाइबल कहती है भजन संहिता 119 का 105 में कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर तेरा जो ये जो वचन है वो क्या है, मेरे पांव के लिए क्या है, दीपक। पांव के लिए दीपक का मतलब क्या होता है? आप अंधेरे में जो है कैसे चलते हैं? आप अंधेरे में चलेंगे, या तो आपको पास चांदनी रात हो, है ना, तो आपको थोड़ा रोशनी दिखेगी, आपको दिखेगा कि हाँ आप लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं, पत्थर तो नहीं आगे। या आप क्या करते हैं आज के टाइम पे, पुराने टाइम पे लोग मशाले लेकर चलते थे, है ना, लालटेन्स लेकर चलते थे उसके बाद में। लेकिन आज क्या हो गया है, मॉडर्न जमाना हो गया है, टॉर्चें जलाते हैं, गाड़ियों की लाइटें जलाते हैं। ताकि क्यों? क्योंकि उनको रोशनी दिख जाए। अगर रोड नहीं दिखेगा तो क्या होगा साहब, क्या होगा, कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा। इसीलिए आज अगर हमारे पास ये सच्चाई नहीं है तो हम क्या हो रहे हैं, सब कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, कोई ठोकरे खा रहा है कोई धक्के खा रहा है। लेकिन बाइबल कहती है कि तेरा वचन है परमेश्वर, ये जो तेरा वचन है ये क्या है, मेरे पांव के लिए दीपक। मेरे पांव के लिए दीपक का मतलब है मुझे किस मार्ग पर चलना है, वो मुझे क्या बताता है, ये वचन तेरी सच्चाई को बताता है। पहली बात। दूसरी बात, और मेरे मार्ग के लिए उजाला, कि मेरा मार्ग, जिस मार्ग पर मुझे जाना है उसके लिए क्या देता है, ये उजाला बना देता है कि हाँ तुझे इसी मार्ग पर जाना है। देखिए मैं बताता हूं आपको, अगर आप देखेंगे रेल ट्रेन होती है ना, ट्रेन है ना, हम सब जिंदगी जी रहे हैं, मतलब हम एक पटरी पे, लेकिन जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो हमारी पटरियां बदल जाती हैं, ठीक है ना। अब हमें नहीं पता हमारी ट्रेन कहां जा रही है, ठीक है ना। पिछले दिनों जो बड़े बड़े हादसे हुए ट्रेनों के जो होते हैं, जानते हैं किस कारण होते हैं ट्रेनों के हादसे साहब? ट्रेनों के हादसे इस कारण होते हैं क्योंकि अगर पटरियां एक ही हो जाएं, एक ट्रेन खड़ी है और अगर उसका क्या ना लाइन चेंज ना करें तो क्या होता है, सीधी जाके वो उसी ट्रेन में लगेगी।
ठीक है ना, समझ रहे बात आप? अगर हमारी ट्रैक सही नहीं है, अगर हमारी पटरी सही नहीं है, तो याद रखना हम भिड़ जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? भिड़ जाएंगे। अगर हमारा मार्ग जिसके ऊपर उजाला नहीं है, अगर उस मार्ग पर उजाला नहीं है, तो याद रखना हमारा मार्ग जो है हमें कहां लेके जाएगा? हमें अंधकार में ले जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखना। इस वचन की महत्वपूर्णता इतनी है, वचन कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है साहब? दीपक है, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, ताकि मैं अपनी इस जिंदगी के अंदर क्या ना करूं? अंधकार में ना चलूं। आज आप देख लेना, हजारों लाखों सोच विचार हैं लोगों की। कोई कहता है ऐसे कर लो, कोई कहता है वैसे कर लो तो भला होगा, तो ऐसे होगा, वैसे होगा, वैसे होगा। और सब मान लीजिए, अभी आप लोगों को देख लीजिए, कई लोग कहते हैं कि आप यूं मत करो, यूं करो, पहले पैर जो है बाहर कौन सा निकाला करो? सीधा पैर बाहर निकाला करो। क्यों? उल्टा निकालने से क्या हो जाएगा? है तो शरीर के दोनों अंगी है। हम एक को तो अहमियत दे रहे हैं, दूसरे को अहमियत दे रहे, ये रूस जाए पैर, कहे मैं तो चलूंगा ही नहीं, इसी को चला ले तू। क्या करेंगे फिर हम? एक पैर से कहां तक चलेंगे? समझ रहे बात को? शरीर के हैं तो अंगी ना। आज इंसान की सोच ऐसी है, लाखों करोड़ों अजीब सोचें हैं। क्यों? जो दूसरा पैर बाहर निकालता है वो चलता नहीं है। बाइबल कितनी अच्छी है जानते हैं? कहता है परमेश्वर जो है जब सूरज निकालता है तो वो सबके लिए निकालता है। ऐसा नहीं जिसने सीधा पैर निकाला उसी के लिए निकाला है। जो उल्टा भी पैर निकालता है बाहर जाने के लिए, उसके लिए भी क्या है? उसके लिए भी सूरज है। तो ये अजीब सोच विचार है। इन्हीं सोच विचारों से परमेश्वर कहता है अरे परे निकलो तुम, और तुम किस में आ जाओ? सच्चाई में आ जाओ। किस में आ जाओ? तुम सच्चाई में आ जाओ। फिर दूसरा वचन कहता है, अगर हम नीति वचन उसका 30वां अध्याय पढ़ते हैं, इसी के अगला पुस्तक है नीति वचन 30 अध्याय और उसके 5 और 6 वचन में कहता है परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। ताया हुआ समझते हैं आप क्या है? ताया का मतलब क्या है? तपाया हुआ है। और आप लोग जानते हैं क्या होता है तपाने से? क्या होता है? क्या होता है तपाने से? खरा हो जाता है ना। आप भट्टे में ईंटें लेके जाते हैं, ठीक है ना? क्यों लगाते हैं उसको भट्टे पे? मिट्टी की बना के लगा दे, घर बना दे। क्यों लेके जाते भट्टे में? खरी करने के लिए, ताकि ईंट में क्या हो जाए? मजबूती आ जाए। और वो घर बनाए तो क्या हो जाए? घर मजबूत हो जाए। वचन कहता है परमेश्वर का वचन एक एक क्या है? वचन ताया हुआ है और अपने शरणागतों के लिए ढाल ठहरता है। जितने परमेश्वर की शरण लेते हैं उनके लिए क्या ठहरता है? ढाल ठहरता है। उसके आगे कहता है उसके वचन में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वो तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। कहता है उसके वचन में कुछ भी बढ़ा मत। अक्सर क्या कर रहे हैं इंसान आज के समय में? वचनों को बढ़ा रहे हैं, वचनों को घटा रहे हैं। जो वास्तविकता में परमेश्वर का वचन है उससे आपको क्या करते हैं? वंचित रखते हैं। लेकिन बाइबल साफ कहती है हमें वंचित होना नहीं है। बाइबल कहती है उसमें से ना तो बढ़ाना है हमने और ना ही क्या करना है? घटाना है। क्यों? ये परमेश्वर का वचन क्या है? ताया हुआ है। उदाहरण के लिए फिर से आ जाओ, ईंट है, जहां पर एक ईंट लगनी है वहां पर अद्दा लगा दोगे आप? क्या लगेगा वहां पर? पूरी एक ईंट ही लगेगी। क्यों? क्योंकि पता है कि एक ईंट लगेगी तभी घर अच्छा बनेगा, ठीक है ना? इसी तरीके से जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जाएगा, अब कई लोग कहते हैं कि आज्ञा मानने की जरूरत नहीं है। क्या मानने की जरूरत नहीं है? आज्ञाओं को मानने की जरूरत नहीं है। अब लोगों ने क्या कर दिया? लोगों ने परमेश्वर की जो सच्चाई है उससे अलग कर दिया, अलगाव कर दिया। मैं पिछले दिनों एक बड़े ग्रुप के साथ मिला और उस ग्रुप में पता क्या हुआ कि वो ग्रुप जो था ऐसा था कि उन्होंने बाइबल को पूरी तरीके से पलट दिया। उन्होंने कहते आपको आज्ञा मानने की जरूरत नहीं है, आपको पीछे चलने की जरूरत नहीं है, आप तो ऐसे हैं वैसे हैं ये। तो मैं कहा अच्छा बताओ, अगर आप मान लीजिए आज्ञा नहीं मानते, अगर आपने कुछ गलत काम किया तो वो क्या पाप नहीं है? कहते ना 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 ना, वो पाप नहीं है, वो गलती है। तो मैं कहा फिर परमेश्वर को मानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम तो गलती कर रहे हो। हर एक बात में अगर तुम गलती कर रहे हो पाप नहीं है। अगर मुझे आज मालूम है चोरी करना क्या है? पाप है, परमेश्वर मना कर रहा है, और मैं क्या कर रहा हूं? चोरी कर रहा हूं, और पकड़ा जाता हूं, क्या बोलूं मैं? गलती कर रहा था, गलती होगी मुझसे। तो क्या फिर सरकार क्या मुझे सजा से माफ कर देगी? नहीं करेगी। अगर मान लीजिए कल कोई बच्चा कोई गलत काम करता पकड़ा जाता है और वो बोल दे मुझसे मैंने गलती कर दी है, लेकिन किया तो उसने जानबूझ के, पाप किया,
तो क्या जो कोर्ट है, कोर्ट उसको क्या कर देगी? माफ कर देगी, उसको पूरी सजा मिलेगी। इसी तरीके से जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर याद रखा, परमेश्वर हमें उसकी क्या देगा साहब? पूरी सजा मिलेगी। वचन कहता है कि ऐसा ना हो कि वो तुझे डांटे और तू क्या ठहरे? झूठा ठहरे। वचन साफ कहता है। इसीलिए वचन को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यशाया की पुस्तक अगर हम पढ़ते हैं, इसी के आगे कुछ अध्यायों के बाद में हमें यशाया की पुस्तक मिलती है, और यशाया की पुस्तक के अंदर हम पाते हैं 8वां अध्याय और उसका 20वां वचन। यशाया 8 और उसके 20वें वचन में यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बड़े अच्छे तरीके से और बात करता है। आप निकाल सकते हैं यशाया 8 और उसका 20वां वचन। और यहां पर परमेश्वर का वचन यूं कहता है, व्यवस्था और चितौनियों ही की चर्चा किया करो। किसकी चर्चा किया करो? व्यवस्था की और चितौनियों की। आज हमारी चर्चा क्या होती है सब बताइए? जब घर में बैठते हैं कौन सी चर्चा होती है हमारी? जब परिवार में रिश्तेदारी में जाते हैं कौन सी चर्चा होती है? यही होता है? अरे उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। परिवार में इकट्ठे होके क्या होती है? चुगलियां होती है। और क्या होता है ना? हम लोग अक्सर चर्चा क्या करते हैं? ये चुगली करते हैं, अरे उसने गाड़ी ले ली, अरे तुझे पता भी कैसे गाड़ी ली, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हम कभी भी बैठते हैं तो कोई ढंग की बात नहीं होती हमारे परिवारों में। हम लोग एक दूसरे की क्या करते हैं? उसने यूं कर दिया, उसने यूं कर दिया, उसके बेटे ये हो गए, उसकी पत्नी ये हो गई, वैसा कर रही है, वैसा कर रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? कहती है कि भैया जब ये परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास पहुंच गया है तो क्या किया करो? कहता है उसकी व्यवस्था और चितौनियों ही की क्या किया करो? चर्चा किया करो। यदि ये लोग इन बातों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पो ना फटेगी। अगर कोई इंसान परमेश्वर की व्यवस्था पर चर्चा नहीं करता, परमेश्वर की चर्चा के विषय में बात नहीं करता, परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं रखता, अगर अक्सर एक चीज देखना, मैं आपको साफ बता रहा हूं, जो हमारे अंदर है वही क्या आएगा साहब? वही बाहर आएगा। ठीक है ना? समझना इस चीज को। अब ये देखना, अगर हम बैठ के चुगलियां कर रहे हैं, अगर हम बैठ के गलत बातें कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी को मारने की बात चल रही है, किसी को पीटने की बात चल रही है, किसी को गिराने की बात चल रही है, समझ लेना कि हमारे अंदर क्या है? बुराई भरी पड़ी है। हमारे अंदर क्या है? बुराई भरी पड़ी है। वचन साफ कहता है कि जो तुम्हारे अंदर से निकलता है वो तुम्हें बुरा करता है। और तुम्हारे अंदर क्या है? बुराई। बाइबल कहती है हमें क्या चर्चा करनी चाहिए? फिर कहता है तुम परमेश्वर की चर्चा करो, तुम बैठा करो। कल मैं बैठा हुआ था, मेरी बहन के पास आया था और बैठ के बातें कर रहा था मैं, और बहन अपनी गवाहियां बताई जा रही थी, परमेश्वर ने तो मुझे यूं कर दिया, परमेश्वर ने तो मुझे ऐसा कर दिया। कितना अच्छा लग रहा है। हम किसको आदर महिमा दे रहे हैं? परमेश्वर को। वही मैं उल्टी सीधी बातें करूं, है कोई संसार की बातें करूं, तो मेरी बहन भी वही उन्हीं बातों में लग जाएगी। लेकिन कितना अच्छा लगता है जब हम परमेश्वर की बात करते हैं। याद रखना, यहां पर आपने एक गीत गाया था कि नेचा के नाल कोई बलौंदा नहीं, है ना? नेचा का मतलब क्या होता है? नेचा का मतलब होता है पूरी आशा, पूरा भरोसा, पूरी चाहत, पूरी चाहत। अगर मान लो आज आपके बच्चे परिवार दूर हैं, ठीक है ना, आप अपने परिवार से दूर हैं, तो अक्सर क्या होता है जब आपको अपने बच्चों को देखना है तो क्या करोगे आप? फोन करके, अरे बेटा एक दिन के लिए आजा, एक दिन के लिए आजा, मिल तो जा। कैसे बुला रहे हो आप? पूरे दिल से बुला रहे हो अपने बच्चों को, पूरे मन से बुला रहे हो। तो बेटा एक दिन के लिए तो आजा, समझ रहे? पूरी आत्मा से बुला रहे हो, मिल तो जा, इतने दिन हो गए। क्या हो रहा है? और फिर वो बच्चा क्या करता है? ठीक है मम्मी, ठीक है पापा, मैं बनाऊंगा टाइम। फिर वो प्रोग्राम बनाते हैं, फिर आते हैं। तो जब वो आता है तो क्या होता है घर में? खुशियां। कैसी खुशियां होती हैं? ले इसको तो हलवा पसंद है, इसको तो पूड़ी पसंद है, इसको तो समोसे पसंद है, इसको तो दाल मखनी पसंद है, इसको तो मटर पनीर पसंद है। हम वही बना के खिलाने की तैयारी करते हैं। ठीक है ना? ये क्यों होता है? क्योंकि जो नेचा है ना, नेचा से बुला रहे हैं। अब तो अब ये देखना यहां पर, अगर हम हमारे जीवन के अंदर आप किसको बुला रहे हैं? परमेश्वर को। कैसे बुला रहे हैं? नेचर के साथ। तो परमेश्वर जब आता है वो क्या चाहता है हमसे? वो ये चाहता है कि जब वो आए तो हम क्या बोलें? हम इधर उधर की बातें ना करें। हम क्या बात करें साहब?
परमेश्वर की ही बातें किया करें। कहता है कि याद रखना, तुम परमेश्वर की बातें किया करो, उसी की चर्चा किया करो, उसी की व्यवस्था पढ़ा करो। ये जरूरी है। संसारिक बातों से अपना मोह को हमारी जो लगे हुए है ना, उन सबको क्या कर दें, दूर कर दें। अपना परिवार कोई मिलता है उसको प्रभु के बारे में बताएं, कितना अच्छा लगता है। ठीक है, पारिवारिक बातें होती है, मुझे मालूम है, सब कुछ होता है, लेकिन पारिवारिक बातों के साथ साथ अगर हमें सबसे ज्यादा अहमियत किसको दें, परमेश्वर को अहमियत दें। वचन कहता है कि हमें जरूरी है कि हमारे जीवन से हम प्रभु को प्रस्तुत करें। कहता है अगर इंसान परमेश्वर को छोड़ देता है, अगर इंसान परमेश्वर के लिए अपने दिल को बंद कर देता है परमेश्वर के लिए, याद रखना वचन साफ कहता है उसके लिए पोह नहीं फटेगी, अगला दिन उसके लिए देखना उसको मुनासिब नहीं होगा। कैसे नहीं मुनासिब होगा? क्योंकि जब यीशु आएगा तब उसके साथ स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अब उदाहरण है, अब कई मान लीजिए कोई बात हो जाती है घर के अंदर, परिवार के अंदर, तो हम लोग जब बैठते हैं तो उसका निपटारा करने की सोचते हैं, है ना। कोई गलत बात हो जाती है तो हम क्या करते हैं, निपटारा कैसे करते हैं साहब? कोई ना कोई हम लोग बीच के अंदर बैठकर कोई ना कोई सलाह मशवरा करके उसको हटाते हैं। जब हम परमेश्वर की बातें करते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे बीच में आता है। उसका वचन है, मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा जहां 2 या 3 लोग जमा हो जाते हैं। फिर जब वो आएगा तो फिर वो क्या करेगा, हमारी कमजोरियों को क्या करेगा, वो दूर करेगा। किससे दूर करेगा? कहता है जब तुम परमेश्वर के वचन को बड़े गहराई तरीके से समझते हो, इसके ऊपर अपने ध्यान को लगाते हो। याद रखना ये जरूरी है। आइए हम वचन आगे पढ़ते हैं। यूहन्ना उसके 17वें अध्याय के 17वें वचन में, यूहन्ना और उसका 17वां अध्याय जो आपको मिलेगा नए नियम के अंदर, यूहन्ना 17 अध्याय और उसके 17वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। क्या लिखा हुआ है? सत्य के द्वारा उन्हें क्या कर साहब? पवित्र कर। क्यों पवित्र कर? तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। ये जो वचन है ये क्या है? वो सत्य है। जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे हमारे जीवन की कमजोरियां हमें समझ नहीं आएंगी, और जब तक कमजोरियां समझ नहीं आएंगी, याद रखना हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, सच में ये बात ध्यान रखना। अब कोई इंसान गाली गलौज कर रहा है, कोई इंसान अपने जीवन के अंदर हर बात पे गाली दे रहा है। मैं पिछले दिनों में एक घर में गया प्रार्थना के लिए, तो उस घर के अंदर कोई बुजुर्ग आए, कहते मैं बहुत विश्वास करता हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, अच्छा लगा। लेकिन बात में क्या दे रहे थे, क्या कर रहे थे? वो गालियां काट रहे थे। बात में शैतान को भी ले लिया उन्होंने लपेटे में, शैतान को भी गाली निकाल रहे। फिर मैंने उन्हें समझाया, मैं कहा ये दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? हम नाम तो प्रभु का ले रहे हैं, लेकिन वचन कहता है उनको क्या कर? सत्य के द्वारा पवित्र कर। कैसे पवित्र होंगे हम? सत्य के द्वारा पवित्र ऐसे होंगे जब परमेश्वर का वचन हमें कहेगा ये गलत है और ये काम हमने नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। गंदी बात का मतलब क्या आता है? गंदी बात। अब कई बार क्या होता है, मैं कईयों से बात करता हूं, कई बुजुर्गों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं साहब ये तो ना, अब क्या करें, ये तो चीज चलती रहती है। लेकिन मेरे बहन भाइयों खबरदार, बाइबल साफ कहती है गंदी बात मतलब गंदी बात। आपने गाली निकाल के भले मजाक में निकाल दिया, भले आप उसको हंसी में उड़ा रहे हैं, लेकिन गंदी बात तो निकल रही है आपके मुंह से। और बाइबल क्या कहती है? गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। और कैसे होंगे पवित्र? जब हम अपने मुंह को इन बातों से क्या करेंगे? रोकेंगे। अब समझ लेना, मैं एक बात बता रहा हूं, हमने अपना जीवन क्या बना रखा है? कूड़ेदान होता है ना, कूड़ेदान। ध्यान रखना क्या होता है भाई? कूड़ेदान। तो कूड़ेदान में क्या फेंका जाता है? कूड़ा। अगर आप कूड़ा फेंकोगे, क्या उसमें से आप सोना चांदी निकाल सकते हो? क्या निकलेगा अंदर से? कूड़ा ही निकलेगा। तो आज देख लेना हमारा जीवन क्या है। क्या हमारा जीवन कूड़ेदान है? क्योंकि हम लोग क्या नहीं कर रहे, समझ लेना, हम कूड़ा ले रहे हैं, कानों से कूड़ा ले रहे हैं, आंखों से कूड़ा, समझ रहे आप? हमारा जीवन जो है एक डस्टबिन की तरह है। डस्टबिन मतलब जिसमें क्या जाता है? कूड़ा जाता है, ठीक है ना। हम या फिर इसको कह लीजिए हमारा जीवन एक बर्तन के समान है, ठीक है ना। किसके समान है? बर्तन। अब आप इस बर्तन में क्या लेंगे? अब ये बट्ठल है, ठीक है ना। अगर ये साफ सुथरा होता, बिल्कुल चमक रहा होता, है ना, एल्युमिनियम वाला बट्ठल होता है ना, लोग उसको उसमें क्या करते हैं जानते हैं? उसमें पकोड़े निकालते हैं,
उसी में खाना भी बना लेते हैं, आटा भी गूंद लेते हैं। अगर वो बट्ठल गंदी जगह इस्तेमाल होगा तो क्या है उसके अंदर, उसको आप रोटी बनाने के काम में दोगे? इसी तरीके से ये जो जीवन है मेरे बहन भाई, ये शरीर है, ये बर्तन है, आप क्या डाल रहे हैं उसके अंदर? जो गंद डलेगा वही मुंह से बाहर आएगा। गंद जाएगा तो सही, आंखों से, कानों से, ठीक है ना, और निकलेगा कैसे? मुंह से। वचन कहता है अगर हम अपना ध्यान, अपनी आंखें वचन पे लगा के रखेंगे तो क्या जा रहा है? ये पवित्र चीज जा रही है। क्या जा रही है हमारे अंदर? ये, और ये हमें क्या करेगी? फिर ये पवित्र करेगी। फिर हमारे अंदर गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, वैर क्रोध, किसी के बारे में गलत भावना, किसी के बारे में गलत सोच बिल्कुल भी नहीं जाए। क्या जा रही है हमारे अंदर? पवित्र वचन। क्या कहता है? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। किसके द्वारा पवित्र कर? सत्य के द्वारा। और कहता है परमेश्वर तेरा ये जो वचन है, ये क्या है? यही सत्य है, और कुछ भी सत्य नहीं है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, आज बहुत सारी बातें ऐसी हम देखते हैं इस संसार के अंदर जो हमें अपवित्रता की ओर लेकर जा रही। लेकिन ये वचन के अंदर जब आप खो जाते हो तो परमेश्वर आपको क्या करता है? पवित्र करता है। याद रखना क्यों पवित्र करता है? पहला थिस्सलुनीकियों, मेरे साथ निकालें, पहला थिस्सलुनीकियों पेज, ये आपको बाइबल के अंदर मिलेगा, आगे इसी की ओर आगे, हाँ, पेज नंबर मैं बताता हूं, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका दूसरा अध्याय और तीसरा वचन, 13वां वचन, ये मिलेगा पेज नंबर 283 पे, पेज नंबर 283 नए नियम पे। कहता है पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 13वां वचन कहता है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर सच और सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया है। ये जो वचन है आपने कैसा ग्रहण किया है? इंसानों का नहीं, किसका समझकर? परमेश्वर का। और जब आप इसको वचन को परमेश्वर का समझ के ग्रहण करते हैं, याद रखना ये हमें क्या करता है? ये हमारे विश्वास को और भी बढ़ाता है। उसका अगला वचन कहता है, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हैं प्रभावशाली है। ये वचन कब प्रभावशाली होगा? ये वचन कब काम करेगा? याद रखना मेरे बहन भाइयों, ये वचन तभी काम करेगा जब हम अपने जीवन को, परमेश्वर के इस पवित्र वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। याद रखना इस चीज को, तभी प्रभावशाली होगा। आप लोगे नहीं, प्रभावशाली होगा। उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको। उदाहरण के लिए आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के वो दिखाया कि बुखार है। डॉक्टर क्या बताया आपने? बुखार। डॉक्टर ने आपको दवाई दी, आप दवाई लेके आ गए, आपने दवाई रखी सामने, आपने रोटी भी खा ली। अब जब तक आप उस दवाई को लोगे नहीं, क्या ठीक होगे आप? नहीं होगे। आप देख के बोलो मुझे ठीक कर दे, होगा ऐसे? दवाई को हाथों में ले लो और कहो मैं ठीक हो जाऊं, सर पे रगड़ लो, हो जाओगे ठीक? है? सूंघ लो, ठीक हो जाओगे? नहीं ठीक होगे। इस दवाई का असर कब होगा? जब ये आपके अंदर जाएगी, जब ये खुरेगी, और खुरने के बाद में ये क्या दिखाएगी? अपना असर दिखाएगी। इसी तरीके से जब ये वचन को हम जब तक सुनकर, समझकर अपने अंदर नहीं जाने देते, याद रखना कई लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि 2 कान हमें किस लिए दिए हैं? कहते हैं एक से सुनो और एक से निकाल दो। और जब वो एक से सुनकर एक से निकाल देते हैं ना, उनके जीवन में वचन काम नहीं करेगा। कब काम करेगा साहब? जब मैं आपको बता रहा हूं इस बर्तन में आप वचन को डालेंगे। इस बर्तन में, ये जो शरीर है क्या है? ये आपका ये बर्तन है, इस शरीर में क्या डालेंगे? वचन डालेंगे, तभी क्या होगा? ये प्रभावशाली होगा। जब हम रोटी खाते हैं, रोटी के अंदर या फिर सब्जियों के अंदर अलग अलग कैल्शियम होते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होता है, अलग अलग जगह पहुंच गया वो, ठीक है ना। अब आप उदाहरण देखना, आपके शरीर के अंदर आप बाल काटते हो तो बाल बढ़ जाते हैं, है ना। ऐसा क्या है खाने में जो आपके बाल बढ़ रहे हैं? कभी आपने सोचा इस बारे में? क्या किसी के जूड़ा तो नहीं खा रहे काट के? हैं कि जुंडे खाओ जितने तो उतने बढ़े जाएंगे जुंडे, ऐसा तो नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? सिंपल रोटी सब्जी खाते ना,
और उसी रोटी सब्जी में क्या है, आपके बाल बढ़ाने की भी क्या है, ताकत है। याद रखना, है ना। और खाने में अगर बाल आ जाए तो अब फेंक देते हैं हम लोग, घिन करते हैं। लेकिन वही ताकत किसमें है, आपकी रोटी सब्जी में। आप रोटी सब्जी मत खाओ, क्या होगा, दिन ब दिन आपकी सेहत खराब होगी, आप क्या हो जाएंगे, आप मरने की कगार पर पहुंच जाएंगे। लेकिन बाइबल के अंदर जिसी तरीके से, जब तक कब हम पवित्र होंगे साहब, जब हम इसको अपने जीवन के अंदर ले आएंगे पूरी रीति से। याद रख लेना इस चीज को। जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तभी क्या होगा, ये वचन हमारे अंदर जाएगा और हमें क्या करेगा, हमारे लिए प्रभावशाली रहेगा। अन्यथा ये वचन का हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं है। आप कितना भी सुन ले वचन, आप YouTube पे सुन ले, आप Facebook पे सुन ले, आप सामने चर्च में बैठ के सुन ले, कोई असर नहीं होगा साहब, जब तक आप खुद क्या ना करो, विश्वास से इसे सुनोगे नहीं और इसके ऊपर चलोगे नहीं। याद रखना ये बातें। इसी के बाद में पहला तिमुथियुस इसी के आगे पढ़ेगा। पहला तिमुथियुस 3 अध्याय और उसका 16वां वचन। पहला तिमुथियुस 3 अध्याय और 16वां वचन कहता है, यहां पर 16 और इसका 17वां वचन भी पढ़ेंगे। कहता है, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा और स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, उन्होंने अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ और जगत में उस पर विश्वास किया और उसमें ऊपर महिमा में ऊपर उठाया गया। मेरे बहन भाई याद रखना, अब यहां पर दूसरी बात आती है। ये जो भक्ति है हम जो करते हैं, इस भक्ति का जो भेद है वो क्या है, बहुत निराला है। और ये भक्ति कब होती है साहब, जब हम परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। यीशु मसीह भी इस भक्ति में लीन रहा। अगला वचन देखते हैं इसी का, अगला 2 तिमुथियुस 3 अध्याय और उसका 16वां वचन कहता है, यहां पर अगले पन्नों में आ जाए 296 पे। कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र मैंने आपको पहले बताया था, ये जो पवित्र शास्त्र है किसने रचा है, ये बनाया है। कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, इस वचन में क्या है, उपदेश है। और क्या है साहब, उपदेश समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। परमेश्वर का जन क्या बने साहब, सिद्ध बने। याद रखना, आज आप चल तो रहे हैं प्रभु में, लेकिन हम क्या नहीं है, हम सिद्ध नहीं है। आज नाम के तो हम मसीह हैं, नाम पे तो हम कहते हैं कि हम प्रभु में विश्वास करते हैं, लेकिन हम क्या नहीं है साहब, हम सिद्ध नहीं है। कब सिद्ध बनोगे, जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, उसकी भक्ति में लीन हो जाएंगे, उसकी भक्ति को समझेंगे। देखना यीशु मसीह का पहला जो वचन पढ़ा, यीशु मसीह भी ऐसा भक्ति में लीन हो गया कि उसने अपनी इस भक्ति को पूरा किया। मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन बाद वो क्या हो गया, जी उठा, और 40 दिन बाद वो इस धरती पर से उठा लिया गया। क्यों, क्योंकि उसने भक्ति करी। आज परमेश्वर का वचन भी हमें यही कहता है कि जब तक हम इस भक्ति में लीन नहीं होते, कैसे लीन होंगे साहब, जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। क्यों, क्योंकि जो वचन है ये परमेश्वर की ओर से रचा है, ये मैंने नहीं रचा, ना मेरे दादे परदादों ने रचा है। ये किसने रचा है, ये परमेश्वर बोलता था तू ये लिख। आज अगर मान लो कोई हिसाब किताब कोई बोलना होता है तो क्या बोलता है इंसान, किसी का हिसाब किताब करना है तो जिसके पैसे लेने या देने होंगे वो बोलेगा इसको लिख लो भैया, ताकि भूल मत जाना। इसी तरीके से परमेश्वर स्वर्ग में बैठा कहता है इसको लिख लो ताकि तुम क्या ना हो जाओ, भूल मत जाना। क्या है इसके अंदर, कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और इसमें क्या है, इसमें उपदेश है। क्या इसमें उपदेश है, और क्या है, समझाने के लिए। कोई आदमी अगर परमेश्वर की राह से भटकता है, उसको समझाने के लिए कि नहीं परमेश्वर एक ही है, इसी के पास आओ। और क्या है, सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। कोई बिगड़ गया है उसको सुधारने के लिए, ये बहुत जरूरी वचन है, ताकि हर एक इंसान क्या बन जाए, सिद्ध बन जाए। इसी से सिद्ध बनेंगे आप, ध्यान रख लेना, और किसी से सिद्ध नहीं बनेंगे। आज इंसान जा रहा है, लंबी लंबी यात्राएं कर रहा है, आज इंसान सिद्ध बनने के लिए भक्तियां कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता ये जो सिद्धि लेनी है कहां से लेनी है, यहां से लेनी है सिद्धि।
परमेश्वर का वचन कहता है तू मेरी उपस्थिति में चल, और क्या बनता जा, सिद्ध होता जा। आज दिक्कत क्या आती है कि हम परमेश्वर के पास नहीं आते, ना उसकी सिद्धता में आते। इब्रानियों की पुस्तक इसी के आगे आ जाए, इब्रानियों की पुस्तक और उसके 4 अध्याय के, और हम पढ़ेंगे इब्रानियों 4 अध्याय और उसका 12वां वचन। यहां पर लिखा हुआ परमेश्वर का वचन 4 अध्याय 12वां वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और वो प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यह है परमेश्वर का वचन। कहता है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। ये जो वचन है क्या है, ये जीवित है, क्योंकि जीवित परमेश्वर ने इसे दिया है। प्रबल है, यही वचन है जो क्या है, प्रबल है, और हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है। दोधारी तलवार मतलब क्या होती है, एक तलवार जिसमें दोनों तरफ क्या लगी हुई है, धार लगी है, इधर से भी काटती है और इधर से भी काटती है। अक्सर जब ये वचन कोई सुनाता है या पढ़ता है, पढ़ने वाले को भी ये काटती है और सुनने वाले को भी ये काटती है। अगर आप वचन सुन रहे हैं, ये आपको भी काटेगी। काटने का मतलब क्या है, आपके जीवन की कमजोरियों को काटेगी। अगर आपके जीवन में कमजोरी है, अगर आप कोई गलती कर रहे हैं, तो उसको क्या कर दीजिए, ये वचन बताता है कि तू गलती कर रहा है। और अगर प्रचारक अगर सुना रहा है और वो गलती कर रहा है, उसको भी काटती है कि तू भी गलती कर रहा है। हर किसी को क्या करती हुई है, ये काटती हुई जाती है। फिर आगे कहता है, और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। मतलब आपकी हर एक कामों को क्या कर देगा साहब, ये अलग अलग कर देगा और छेद देगा। और उसके अंदर क्या कहता है, छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। आपके मन में क्या भावनाएं हैं, कौन जांचेगा, यही वचन जांचता है। अभी मैं आपको बताता हूं, अभी जितनी देर से हम बैठ के वचन सुना रहे हैं, ध्यान रखना, आपको सच बताना, आपको महसूस हो रहा है हाँ मेरे अंदर ये कमी है, महसूस हो रहा है, हाँ या ना में जवाब देना है। सबको महसूस होता है ना कि हाँ यार ये तो गलती मैं करता हूं, है ना, ये तो बात है मेरे अंदर। क्या है ये परमेश्वर का वचन है जो क्या कर रहा है, काट रहा है ना। ये परमेश्वर का वचन क्या है, ये काट रहा है, ये हमें, मैं बैठा हूं मुझे भी काट रहा है वो, कि बेटा तू भी सुधर जा। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये मैं ये नहीं कह सकते कि मैं बैठा हूं यहाँ, मैं बड़ा पवित्र इंसान हूं कि हाथ उठा दूंगा मैं और तुम मेरे आओगे पैरों में झुकोगे। अरे भैया मैं भी तुम्हारे इंसान ही हूं। बाइबल के अंदर एक जगह वचन कहता है अरे मैं भी तुम्हारे साथ सेवक हूं, मेरे पैरों को मत पड़ो, झुकना है तो किसको आगे झुको, उस परमेश्वर, जीवते परमेश्वर के आगे झुको। मुझे कोई पैर छूता है, कोई बड़ा बुजुर्ग, तो मैं उनको मना करता हूं। क्यों, ये जरूरी नहीं है कि हम एक दूसरे को पैर छुएं। क्यों, क्योंकि हमें अगर रिस्पेक्ट देनी है किसको दें, परमेश्वर को दो। मुझे तो देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं एक पास्टर हूं, परमेश्वर का सेवक हूं, लेकिन सबसे ज्यादा इज्जत और आदर महिमा के योग्य कौन है, वो परमेश्वर है। ठीक है, आगे वचन क्या कहता है, कहता है वो जांचता है, छेदता है। पहला दूसरा पत्रस इसी के आगे आ जाए, दूसरा पत्रस, और उसके हम कुछ अध्यायों में जाएंगे। पहला अध्याय दूसरा पत्रस और उसका 20 और 21वां वचन क्या कहता है यहाँ पर, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 20 और 21। इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। 20 और 21 कहता है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। कोई भी भविष्यवाणी जो होती है वो अपने विचारधारों पे आधार पे पूरी नहीं होती। फिर आगे कहते हैं, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के उभारे जाकर, देखना यहां पर क्या लिखा हुआ है, कहता है भक्त जन किसके द्वारा उभारे जाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया। यहां पर याद रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भक्त जन है वो उभारे जाते थे, किसके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। देखिए परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, और उस स्वर्ग में बैठे हुए परमेश्वर ने क्या करता था, वो अपने आत्मा को भेजता था। कौन सा आत्मा, पवित्र आत्मा। वो उभारता था, तुम ये बात बोलो, वो उभारता था, तू ये बात लिख, और वो क्या करते थे, वो इस बातों को लिखते थे। तभी आज जो ये वचन है हमारे पास पहुंचा है।
आइए आज हम लोग जितने भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं उस परमेश्वर के पास आए, उसकी भक्ति के पास आए, क्योंकि ये वो परमेश्वर है जो हमारे जीवनों को क्या करता है, आशीष देता है, बल देता है, ताकत देता है और सामर्थ देता है। जब भी आप परमेश्वर के पास आए, याद रखना पूरी पवित्रता में आए, जब भी परमेश्वर के पास आए हलीम होकर आए, क्योंकि ये जो वचन है ये हमें क्या करता है, आशीष और बल देता है।